जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने एमपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो आपकी आने वाली ग्रुप डी एग्जाम एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप भी कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी, तो यह क्लास आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की इस क्लास में हम आपको जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सभी विद्यार्थी इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। ठीक है, और ध्यान रखें, जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। आपको बताना है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी। तो दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 1956 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों, स्टार लगा लेना, बिल्कुल दोस्तों आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आप पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिए, जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की पीडीएफ लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां से आपको रोज की क्लास पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। आपसे पूछा गया है कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। कब हुई थी? 1975 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। ये देख लीजिए दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला ग्रुप डी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना। ठीक है, बिल्कुल इस बार भी 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों अच्छे से अपने नोटबुक में सेव कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना यह है, जिस भी विद्यार्थी को रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर और बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दी। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको बुक और 99 मॉडल पेपर बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है। आपको बताना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी मीटर है। तो दोस्तों यह हो जाएगी 8,848। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हमारा, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से रट लेना, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है। आपको बताना है
विश्व पर्यावरण दिवस डैश को मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन को 5 स्टार लगा लेना, मैं गारंटी देता हूँ 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों रेलवे का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है जो इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, तो अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आरआरबी जेईई 2019 में, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में 2 बार आया था और 2021 में भी 2 बार पूछा गया है। जो आपका 2016 में एग्जाम हुआ था उसके बाद में एनटीपीसी एग्जाम 2021 में हुआ था, ठीक है। तो एनटीपीसी एग्जाम 2021 में भी लगातार 2 बार पूछा है और 2017 में जो एनटीपीसी 2016 का CBT 2 था, यानी कि मेंस एग्जाम था, उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। रेलवे का फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। इस बार भी 100% आपके एग्जाम में, ग्रुप डी एग्जाम हो या एनटीपीसी एग्जाम हो, इसमें 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये होकर गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को इस क्लास की PDF लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और वहां से आपको रोज की क्लास PDF मिल जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखें, यहाँ भी आप मैसेज करना नहीं चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून को, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों रेलवे का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे से रट लीजिए, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ये देख लीजिए दोस्तों, इतनी बार रेलवे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों स्टार लगा लेना, 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में, आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2016 में, 2021 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। यही क्वेश्चन है जो बार बार रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल में सबसे भारी ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो दोस्तों यह हुई थी 1951 से, ठीक है। तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था?
आपसे पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो दोस्तों ये था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों अच्छे से नोट कर लेना, जो आपका पिछला एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें CBT 2 यानी कि मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो दोस्तों संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है। तो दोस्तों यह ऊर्जा है अक्षय ऊर्जा। ठीक है, जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन डी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था, पिछली ग्रुप डी एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी थी। आपको बताना है कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी थी। तो दोस्तों ये थी 5वीं योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों RRB ग्रुप डी एग्जाम 2018 में, RRB NTPC एग्जाम 2021 में, RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 में जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न से पहले महत्वपूर्ण सूचना ये है, जिस भी विद्यार्थी को RRB NTPC ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए 99 मॉडल पेपर है, GK GS के फ्री PDF नोट से और बुक लेनी है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें हमारी टीम के द्वारा फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को भेजा जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों हरित क्रांति संबंधित हो जाएगी कृषि से। किससे हो जाएगी? कृषि से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे। तो दोस्तों पहला एशियाई खेल हुए थे दिल्ली में। कहाँ हुए थे? दिल्ली में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है। तो दोस्तों ये पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, कितने प्रतिशत है? 78%। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो दोस्तों ये मिला था 1979 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी देश की राष्ट्रीय आय किससे मापी जाती है। तो दोस्तों ये मापी जाती है GNP से। किससे मापी जाती है? GNP से। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों RRB ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लू पोट्री किस शहर की प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन बी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है।
अगला प्रश्न हमारा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपसे पूछा गया है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो दोस्तों ये बनवाया था अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन ए को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 में ग्रुप डी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बिल्कुल दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों ये हो जाएगा द बंगाल गजट। ठीक है, द बंगाल गजट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 1942 में। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन सी को लॉक किया है उन सभी का राइट आंसर है। तो दोस्तों जिस भी विद्यार्थी को आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए 99 मॉडल पेपर और बुक फ्री में लेना है तो इन दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दे। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें फ्री में सिर्फ उसी विद्यार्थी को मिलेंगे जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है।